इंडिया में से ये लड़कियों ने बाहर जाके गोल्ड मेडल आई है, क्या इन्हें शौक है अपनी इज्जत उछालने का? और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर कोई पहला मुकदमा नहीं है, इससे पहले लड़ूंगा। मगर मेरी आत्मा ने कहा आप जाकर देर से आ गए, कोई बात नहीं, आप जाकर तो सही, इस गवर्नमेंट से लड़ो। आपके ऊपर कर्जा किसकी सरकार में हुआ? बीजेपी की सरकार में हुआ। नोटबंदी किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। लॉकडाउन कब लगा? नरेंद्र मोदी से। आज 1 करोड़ रुपए का कर्जदार हूँ भाई साहब, मुंह छुपा रहा हूँ लोगों से। मैं सरकार से पूछता हूँ, मैंने टैक्स भरा, मेरे साथ क्या रहा? इससे पहले भी हमने देखा 3 काले कानून थे, उसके वक्त क्या हुआ था? बोल रहे थे कि मान लेंगे लास्ट में 2007 में इस बार उनकी पत्नी भी साथ रहे तो देश को अच्छा लगेगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। मोदी जी के आने ना आने से देश के किसानों के हौसले तय नहीं होते। मोदी जी आए, उन्हें भगवान लंबी उम्र दे। संघर्ष यूं ही चलेगा, यूं ही चला था। न्याय तो भैया हम किसान लोग हैं, 13 महीने वहाँ लड़के आए हैं, हमें न्याय तो मिलेगा 100%, क्योंकि हम मानते गांधी जी को, हम मानते बाबा साहब को, हम मानते भगत सिंह को। अभी हमने कानून तक गए, हमने बाबा साहब को नहीं, हम कानून तक गए ना, तो बाबा साहब को फॉलो किया, हमने यहाँ पे धरना दिया तो गांधी जी को फॉलो किया। अगर ये दोनों चीजों से बात नहीं बनेंगी तो भगत सिंह को फॉलो करेंगे। और आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। सरकार में बैठे लोग बचा रहे हैं अपने लोगों को, यही चल रहा है। सरकार में कौन बैठे हुए? सरकार में केंद्र सरकार जो वर्तमान में सभी जानते हैं, छोटा बच्चा जानता है। तो कह रहे हैं मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कहें तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका मतलब वही बचा रहे हैं। इनडायरेक्टली आप खुद बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। ब्रजभूषण ऐसा कह रहे हैं। ब्रजभूषण साहब कर रहे हैं, ब्रजभूषण चो कर रहे हैं, तो उस जाहिर सी बात है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या हमारे कानून मंत्री साहब हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तमाम किसान नेता, खाप पंचायत भी चेतावनी दे रही है सरकार को, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ेगा, बेशरम है, झूठा है, मक्कार है। ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ, वो नहीं सुनने वाला है किसी का, कुछ खास वर्ग का वो सुनता है। किसान, मजदूर, गरीब, महिलाओं जो भी डिप्राइव्ड है उनकी बातें नहीं सुनती है। और ईमानदारी से बताए ना, तो ये मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं एलिट क्लास का है, जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनका है ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले पठान मूवी को लेकर उठाया गया, तो वो कहीं ना कहीं अपर क्लास की बातें थी। मिडिल फैमिली का प्रॉब्लम क्या है, या जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास है उसका रोजगार है, महिलाओं का सुरक्षा है, ये मुद्दा होना चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा मुद्दा है। इस मुद्दा से भटकाने के लिए ये सब एक षड्यंत्र रची जाती है। अगर मैं ऐसा इन लोगों के साथ ये शोषण हुआ है तो ऑन द स्पॉट इन लोगों को तुरंत कहीं ना कहीं कोर्ट में ट्रायल बैठा कर इन लोगों को देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण को जो भी अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन जो उसको होना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए उसको। पहले कमेटी बनी थी, तो हाँ, कमेटी बनी थी, तो फिर आखिर में इतना लेट क्यों की जा रही है? उसको क्यों अलग अलग टीवी चैनल पर आकर अपनी जांग ठोक रहा है? खेल मंत्री कह रहे सारी मांगे इनकी मान ली गई, अब इन आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। मान लो तो पहले इन पर भरोसा नहीं है ना। इससे पहले भी हमने देखा 3 काले कानून थे, उसके वक्त क्या हुआ था? बोल रहे थे कि मान लेंगे लास्ट में क्या हुआ आपने देखा सभी को। फिर उन्होंने खुद रिपील किया बहुत समय के बाद। तो ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके साथ इनको बोलते हैं एक होता है फोर्स, ये प्यार से नहीं समझते हैं, इन्हें देना पड़ता है डोज। अब वो हमारे किसान बंधु और ये कैसे बोल, भारत का नाम ऊंचा हुआ, ये अपने घर के लिए मैंने ये शर्म आती है सर कि हमारी बच्चियां ऐसे नहीं ये व्यक्ति को बोल रहे हैं भैया, क्या नाम है? शर्म आती है। नहीं एक तो ये कि भाई गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है। एक तो सुनिए ना भाई साहब, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती। हमारे टैक्स का पैसा होता है, इनके बाप का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट को हम लेके आते हैं, गवर्नमेंट हमें नहीं लेके आती है। ये हमारा टैक्स का पैसा है जो इन पहलवानों में खर्च होता है। ये पैसा की आवाज उठाओ, हम लोगों को रोका जा रहा है, और दूसरी बात बैरिकेड लगा दिए गए हैं, हमें मिलना नहीं दिया जा रहा। भाई साहब मैं बड़ी मुश्किल से आया था परसों, इनका समर्थन को देखने कि हमारी बच्चियां रोड है ना। वो तो आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक के घरों में भी माँ बाप की कोई घटना घटती है ना, तो दूसरे परिवार में आनंद छूट जाता है। अरे तो सुनो ना भाई साहब, अरे भैया सुनो ना, अरे ओ भैया सुनो ना, अपनी इज्जत के लिए रिपोर्ट नहीं करी जाती है। ये लड़की हैं, अपनी इज्जत को तार नहीं करना चाहती हैं। अरे सुनो ना, वही तो, अरे सुनो ना, ये कई ऐसे मुद्दे होते जो उजागर तब करे। अरे सुनो सर एक
उसको डर था। आज वो सर ये मुद्दे उनसे पहले से भी दर्ज है, बहुत सारे मुद्दे, फिर भी आप उनको मौका क्यों दिया? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना इस बात का, उन्होंने बोला ना कि 10 साल बाद कैसे, तो सुनो 10 साल में उन्होंने जितनी छिड़खानियाँ होंगी पानी सर के ऊपर नहीं गया होगा। और दूसरी बात सुन लो, एक बात क्या कह रहा हूँ, जब वो उनका करियर बनाने टाइम था कहीं ना कहीं, सुनो एक मिनट वो नहीं, एक मिनट हाँ, एक मिनट चुप, हाँ सुनो ना आप एक व्यक्ति, आप अपने हिसाब से सोचो कि जब एक व्यक्ति, अरे तो सुनो ना, जब आप अपने हिसाब सोचो कि जब इंडिया में से ये लड़कियों ने बाहर जाके गोल्ड मेडल आई है, क्या इन्हें शौक है अपनी इज्जत उछालने का? और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर कोई पहला मुकदमा नहीं है, इससे पहले 38 मुकाबले लग चुका है ना, इससे पहले 38 एक मिनट देख लीजिए, जांच कर लीजिए एक बार जाके, बैनर लगाया वहाँ पे, नहीं अलग नहीं, सुनो तो एक बार जाके देखिए ना, और दूसरी बार नहीं तो एक बार फिर जाके देख के है वहाँ पे। और एक दूसरी बात, जो यहाँ पे हमारी बहनों ने इंजाम लगाया है ना, ये झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोगों की आओ, सुनो ना सर एक मिनट सर, पर केस कम क्यों है? 700 से 7 पे आ गए, 7 से 3 पर आ गए। सुनो क्या सर क्या एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ 700 से 7 पर, 7 से 3 पर इतना कैसे घटोतरी हो रहा है केस में? क्या बोलेगा, फिर से बोलिए। अरे 700 का लिस्ट था, अब 7 लोगों पर आ गया है। एक मिनट सुनो, अरे पहली बात तो यहाँ पे दबाव, पहली बात क्या है यहाँ पे दबाव गवर्नमेंट का, अगर आवाज उठाए भी है तो इन्होंने सुने नहीं है। और दूसरी बात समझ लो, जब एक राज्यपाल, जब हमारा सत्यपाल ने 5 साल पहले कहा था इनको कि भैया ये हमारी गलती है, तब उसका मुंह बंद। एक मिनट, मिट्टी में मिला देंगे, यूपी से आते हैं, योगी के बारे में क्या कहोगे? योगी के बारे में क्या करेंगे भैया? योगी की औकात नहीं है जो इनको मिट्टी मिला दे। योगी जो मिट्टी, शेर है वहाँ का। अरे योगी शेर नहीं है, शेर के रूप में गीदड़ है। हाँ, कैसे कह सकते हैं? कैसे? क्योंकि वो मिट्टी में मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? सरनेम देख के। शेख कौन है समझ रहे हो? शेख कौन है, खान कौन है? हाँ कौन सा? एक मिनट सर अगर आप नाम देख के अगर नाम देख के कह रहे तो विकास दुबे कौन था? हाँ तो बता रहा हूँ, बता विकास सर ब्राह्मण बता रहा हूँ। अरे हाँ नहीं बता रहा हूँ ना, विकास बता रहा हूँ। विकास दुबे कौन था ना, तो विकास दुबे की भाई गाड़ी, अरे सुनो ना, विकास दुबे कौन था ना, तो विकास दुबे की गाड़ी वो MP से गिरफ्तार करते हैं, आधे रास्ते में पलटा जाती है। पता है क्यों? क्योंकि सबको फोटो, सुनो ना, अच्छा सुनो ना, तो कुलदीप सिंगर को गोली क्यों नहीं मारे? कुलदीप सिंगर ने, अरे सुनो ना, मैं बात करता हूँ, कुलदीप सिंगर ने रेप किया। सुनो, कुलदीप सिंगर ने पहले रेप किया, बाद में उसका कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके तो नेशनल या इंटरनेशनल नहीं खेलता है ना। ये तो गलत हुई अपने आप में कि अगर किसी के ऊपर यौन शोषण होता है तो उसको पहली ही बार में आवाज उठाना चाहिए कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि बेटियों ने आप भी लोग कह रहे हैं, खुद कह रही हैं कि 10 सालों से लोगों के यहाँ फोटो चलाया, अगर पहली ही बार में आवाज उठाया जाता तो आज ब्रजभूषण जैसे लोगों की हिम्मत ही ना होती। ये तो बेटा एक लड़की है, इज्जत है, ये आवाज़ उठाने में 10 साल, मैं कल तक कर्जदार था, आज भी कर्जदार हूँ। मुझे आवाज़ उठाने में मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं किससे लड़ूंगा? मगर मेरी आत्मा ने कहा आप जाकर देर से आ गए, कोई बात नहीं, आप जाकर तो सही, इस गवर्नमेंट से लड़ो। आपके ऊपर कर्जा किसकी सरकार में हुआ? बीजेपी की सरकार में हुआ। नोटबंदी किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। लॉकडाउन कब लगा? नरेंद्र मोदी से। आज 1 करोड़ रुपए का कर्जदार हूँ भाई साहब, मुंह छुपा रहा हूँ लोगों से। मैं सरकार से पूछता हूँ, मैंने टैक्स भरा, मेरे साथ क्या राहत दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए भाई साहब, हमारा देश कहाँ जा रहा है। और मैं आपको एक लास्ट बात कहता हूँ, आप किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। रूस ने भी यूक्रेन को हल्के में ले रखा था, आज तक वो लड़ाई लड़ रहा है, इनकी लड़ाई भी ऐसे ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। वो ट्रैक्टर को उड़ना आ गया, अब ट्रैक्टर जब उड़ते हो तो इस देश में किसान और किसान की बेटियों के सम्मान को कोई उछाल नहीं सकता। ये हम यहाँ से तय करके जाएंगे। अच्छा तो आप लोग लड़ेंगे,
कह रहे हैं किसान उग्र हो रहे हैं। भाई किसान तो एक कौमी उग्र है, मिट्टी के साथ उग्र होती है तभी उसको उखाड़ पाती है, नहीं तो मिट्टी उखड़ जाएगी क्या। अरे मिट्टी को अगर वहाँ फसल उगानी है तो मिट्टी को पलटना पड़ता है, बिना उग्रता के क्या वो पलट जाती है क्या। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस देश का किसान गांधी को दिल में बसाए हुए गांधीवाद के रास्ते पर न्याय लेता रहा है और आगे भी लेता रहेगा, ये हम तय कर चुके हैं। लोग जातिवाद कर रहे हैं, इन लोगों को फंडिंग मिली है, कांग्रेस पार्टी इनके पीछे है। वो मैडम अकाउंट हमें बताओ, उसमें निकलवा तो लेंगे, यहाँ भंडारा चलाना हमको। मैडम, उस अकाउंट का नंबर बता देना, हम पैसा निकलवा के भंडारा चलवाना, हमें भंडारा लगवा देंगे। जो कह रहे हैं ना, इसके पीछे कांग्रेस है। किसके पीछे? किसके पीछे? ये लोग जो यहाँ पे धरने पे हैं, हाँ। पीछे कांग्रेस। और कह रहे हैं कांग्रेस देश में बची नहीं। दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भी वही लोग कह रहे हैं कांग्रेस देश में बची नहीं, और ये भी वही लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, तो इसका मतलब कांग्रेस है या नहीं है पहले ये तय कर ले। और मैडम सुने, फंडिंग बात का मोदी जी आएंगे या नहीं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे। अरे मैडम, मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। अरे ये कह रहा हूँ मोदी जी आ जाए और साथ में इस बार उनकी पत्नी भी साथ रहे तो देश को अच्छा लगेगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, मोदी जी के आने ना आने से देश के किसानों के हौसले तय नहीं होते। मोदी जी आए, उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, संघर्ष यूं ही चलेगा, यूं ही चला था, यूं ही चलता रहेगा। मैडम फंडिंग मतलब फंडिंग आंसर दे आपको पता है, आप दिल्ली में हो अभी। और सुनिए ना एक मिनट, आप ना, और ये हरियाणा के किसान है, सरदार आए हैं, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। आप कभी जाना? मैं आया हूँ महाराष्ट्र से। आप ना कभी सामने जाना, और यहाँ पे ना एक गुरुद्वारा है, पता है कौन सा गुरुद्वारा? वहाँ हाँ लगा दीजिए। आप जो लोग बोल रहे हैं ना, हाँ, आप जो लोग बोल रहे हैं फंडिंग की बात, तो सामने में हमारे लिए गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहाँ रोज 12 से 15 हज़ार लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं, बैठाल के सेवा करते हैं। हम किसान हैं भैया, हम उगाना भी जानते हैं और उखाड़ना भी। हम लोगों को फंडिंग करते हैं, हमारे पैसे से ये देश चलता है। हमें किसी के भीख में पैसे नहीं चाहिए, हमें फंडिंग की जरूरत नहीं है। अबे मोदी के गवर्नमेंट को फंडिंग हम करते हैं, कैसे? तो हमारे टैक्स से हम देते हैं, जीएसटी हम भरते हैं, हर चीज। हमारे जहाँ बच्चे जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई किसान का बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है ना, तो वो भरता है टैक्स, इनकम टैक्स, तब जाके। हमें किसानों को फंडिंग की जरूरत नहीं है, ये पार्टी को फंडिंग की जरूरत है, समझे? आके देख लीजिए हमारे घर घर मोदी। तो सुनिए ना भैया, जहाँ मोदी की सरकार है ना, पहले सुनो, 2014 में मोदी की सीटें कितनी आई थी? हाँ 300 प्लस थी ना। और 2019 में 284 पे कम हो गई। अब जो यानी कम का रास्ता आ चुका है। अब इस बार शायद 250 के भी नीचे आए, चाहे बहुमत ना मिले, और हमें एकदम से 250 के नीचे आ जाए, बहुमत ना मिले, समझ रहे हो? क्या लग रहा है न्याय मिलेगा इन लोगों को? देखो न्याय तो भैया, हम किसान लोग हैं, 13 महीने वहाँ लड़के आए हैं, हमें न्याय तो मिलेगा 100%, क्योंकि हम मानते हैं गांधी जी को, हम मानते हैं बाबा साहब को, हम मानते हैं भगत सिंह को। अभी हमने कानून तक गए, हमने बाबा साहब को नहीं, हम कानून तक गए ना, तो बाबा साहब को फॉलो किया, हमने यहाँ पे धरना दिया तो गांधी जी को फॉलो किया। अगर ये दोनों चीज़ों से बात नहीं बनेंगी तो भगत सिंह को फॉलो करेंगे। और भगत सिंह का एजेंडा सब कुछ जानता था कि भैया अंग्रेजों को हमने कैसे भगाए थे ना, तो न्याय वैसे ही मिलेगा हमें फिर भगत सिंह से।